नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी शादी की वजह लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। यह सवाल टेढ़ा है कि लोग शादी क्यों करते हैं। औरत और मर्द को प्रकृत्या एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालात में आमतौर पर शादी की यह सच्ची वजह नहीं होती, बल्कि शादी सभ्य जीवन की एक रस्म सी हो गई है। बहरहाल मैंने अक्सर शादीशुदा लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों ने इतनी तरह के जवाब दिए कि मैं दंग रह गया। उन जवाबों को पाठकों के मनोरंजन के लिए नीचे लिखा जाता है। एक साहब का तो बयान है कि मेरी शादी बिल्कुल कमसिनी से हुई और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे माँ बाप पर है। दूसरे साहब को अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है। उनका ख्याल है कि उनकी शादी उनके सुंदर रूप की बदौलत हुई। तीसरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुंशी साहब रहते थे, जिनके एक ही लड़की थी। मैंने सहानुभूतिवश खुद ही बातचीत करके शादी कर ली। एक साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक लड़के की ज़रूरत थी, चुनाचे आपने इसी धुन में शादी कर ली। मगर बदकिस्मती से अब तक उनकी 7 लड़कियां हो चुकी हैं और लड़के का कहीं पता नहीं। आप कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि यह शरारत मेरी बीवी की है, जो मुझे इस तरह कुड़ाना चाहती है। एक साहब बड़े पैसे वाले थे और उनको अपनी दौलत खर्च करने का कोई तरीका ही मालूम न था, इसलिए उन्होंने अपनी शादी कर ली। एक और साहब कहते हैं कि मेरे आत्मीय और स्वजन हर वक्त मुझे घेरे रहा करते थे, इसलिए मैंने शादी कर ली और इसका नतीजा यह हुआ कि अब मुझे शांति है। अब मेरे यहाँ कोई नहीं आता। एक साहब तमाम उम्र दूसरों की शादी ब्याह पर व्यवहार और भेंट देते देते परेशान हो गए, तो आपने उनकी वापसी की गरज से आखिरकार खुद अपनी शादी कर ली। और साहबों से जो मैंने दरफ़्याख्त किया तो उन्होंने निम्नलिखित कारण बताए। यह जवाब उन्हीं के शब्दों में नंबरवार नीचे दिए जाते हैं। पहला, मेरे ससुर एक दौलतमंद आदमी थे और उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पिता ने शादी कर दी। दूसरा, मेरे बाप दादा सभी शादी करते चले आए हैं, इसलिए मुझे भी शादी करनी पड़ी। तीसरा, मैं हमेशा से खामोश और कम बोलने वाला रहा हूँ, इनकार न कर सका। चौथा, मेरे ससुर ने शुरू में अपने धन दौलत का बहुत प्रदर्शन किया, इसलिए मेरे माँ बाप ने फौरन मेरी शादी मंजूर कर ली। पांचवा, नौकर अच्छे नहीं मिलते थे और अगर मिलते भी थे तो ठहरते नहीं थे। खास तौर पर खाना पकाने वाला अच्छा नहीं मिलता। शादी के बाद इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। छठा, मैं अपना जीवन बीमा कराना चाहता था और खाना पूर्ति के वास्ते विधवा का नाम लिखना जरूरी था। सातवां, मेरी शादी जिद में हुई। मेरे ससुर शादी के लिए रजामंद न होते थे, मगर मेरे पिता को जिद हो गई, इसलिए मेरी शादी हुई। आखिरकार मेरे ससुर को मेरी शादी करनी ही पड़ी। आठवां, मेरे ससुराल वाले बड़े ऊंचे खानदान के हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने कोशिश करके मेरी शादी की। नौवां, मेरी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। 10वां, मेरे और मेरी बीवी के जन्म के पहले ही हम दोनों के माँ बाप शादी की बातचीत पक्की कर हो गई थी। 11वां, लोगों के आग्रह से पिता ने शादी कर दी। 12वां,
नस्ल और ख़ानदान चलाने के लिए शादी की। 13वां, मेरी माँ को देहांत हो गया था और कोई घर के देखने वाला न था, इसलिए मजबूरन शादी करनी पड़ी। 14वां, मेरी बहनें अकेली थीं, इस वास्ते शादी कर ली। 15वां, मैं अकेला था, दफ्तर जाते वक्त मकान में ताला लगाना पड़ता था, इसलिए शादी कर ली। 16वां, मेरी माँ ने कसम दिलाई थी, इसलिए शादी की। 17वां, मेरी पहली बीवी की औलाद को परवरिश की ज़रूरत थी, इसलिए शादी की। 18वां, मेरी माँ का ख्याल था कि वह जल्द मरने वाली है और मेरी शादी अपने ही सामने कर देना चाहती थी, इसलिए मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी को 10 साल हो रहे हैं। भगवान की दया से माँ के आशीष की छाया अभी तक कायम है। 19वां, तलाक देने को जी चाहता था, इसलिए शादी की। 20वां, मैं मरीज रहता हूँ और कोई तीमारदार नहीं है, इसलिए मैंने शादी कर ली। 21वां, केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। 22वां, जिस साल मेरी शादी हुई उस साल बहुत बड़ी सहालग थी, सबकी शादी होती थी, मेरी भी हो गई। 23वां, बिला शादी के कोई अपना हाल पूछने वाला न था। 24वां, मैंने शादी नहीं की है, एक आफत मोल ले ली। 25वां, पैसे वाले चचा की अवज्ञा न कर सका। 26वां, मैं बुढ़ा होने लगा था, मगर अब न करता तो कब करता। 27वां, लोक हित के ख्याल से शादी की। 28वां, पड़ोसी बुरा समझते थे, इसलिए निकाह कर लिया। 29वां, डॉक्टरों ने शादी के लिए मजबूर किया। 30, मेरी कविताओं को कोई दाद न देता था। 31, मेरी दांत गिरने लगे थे और बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए शादी कर ली। 32, फौज में शादीशुदा लोगों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी, इसलिए मैंने शादी कर ली। 33, कोई मेरा गुस्सा बर्दाश्त न करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। 34, बीवी से ज़्यादा कोई अपना समर्थक नहीं होता, इसलिए मैंने शादी कर ली। 35, मैं खुद हैरान हूँ कि शादी क्यों की। 36, शादी भाग्य में लिखी थी, इसलिए कर ली। इसी तरह जितने मुँह उतनी बातें सुनने में आई। तो ये थी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जो प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसमें शादी करने के 36 कारण उन्होंने लिखे हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप जानते हैं कि क्यों शेयर करें। इन 36 में से एक कारण शायद उन्हें भी मिल जाए शादी करने का। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।